सिर्फ एक मूवी देखी मैंने मेरे पूरे बचपन में। Oh my god. पता है क्यों? पापा देखने ही नहीं देते थे, हमेशा बोलते थे। Watching movies मतलब waste of time. लेकिन आज कहानी बिल्कुल बदल चुकी है। आज मैं एक मदर हूँ और मैं मेरी डॉटर को खुद बोलती हूँ, बेटा ये वाली मूवी देखो क्योंकि इससे आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। जी हाँ, आप मूवीज से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। वैसे तो मैं मानती हूँ कि भाई मूवीज एंटरटेनमेंट के लिए बनी है एंड 99% लोग एंटरटेनमेंट के लिए ही मूवी देखते हैं, बट 1% लोग ऐसे भी हैं जो मूवीज से डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखते हैं और मैं उन 1% लोगों में आती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी उनमें हो ताकि आप भी एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंग्लिश बोलना सीख लें। जी हाँ, मैं आपको कुछ अलग चीज़ बताने वाली हूँ। बाय द वे, आपसे बहुत लोगों ने बोला होगा कि मूवीज़ देख के आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, लेकिन आज मैं जो आपको दे रही हूँ वो ये है कि मैं आपको वो स्टेप्स दे रही हूँ जिन्हें फॉलो करके आप फन करते हुए, लाइक एंजॉय करते हुए इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। 3 स्टेप्स टू लर्न इंग्लिश थ्रू मूवीज। और साथ ही मैं आपको 5 मूवीज के नाम भी दे दूंगी और एक बोनस टिप दूंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, जिसे देखना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि वो सब कुछ चेंज कर देगा। गाइस जल्दी से करते हैं शुरुआत। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। नाउ व्हाट डू यू गेट व्हेन यू लर्न फ्रॉम मूवीज? आप मूवीज से जब सीखने की कोशिश करते हैं तब आपको क्या मिलता है? क्योंकि और भी तो तरीके हैं इंग्लिश सीखने के, जैसे आप ग्रामर के थ्रू इंग्लिश सीखते हैं या फिर आप बुक्स पढ़कर इंग्लिश सीखते हैं, राइट? तो चलिए कंपेयर करते हैं। बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप बुक्स पढ़िए क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे आपके बोलने की हैबिट उतनी ज़्यादा बनती जाएगी। लेकिन जब आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो जो वर्ड्स उसमें लिखे हुए हैं, जो आप बोल रहे हैं, आपको कौन बताएगा कि आप सही तरीके से बोल रहे हैं या नहीं? मतलब आपने कोई नया वर्ड देखा तो आपको जाके डिक्शनरी में चेक करना पड़ेगा कि इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो जब आप मूवीज देखते हैं तो आपका टाइम बचता है, आपको जाकर चेक नहीं करना पड़ता उसकी प्रोनाउंसिएशन, आपको पता है वो कैसे बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बचपन में पढ़ा COW काउ, राइट? तो आपको ये समझ में आया कि अच्छा OW है तो आओ करके बोलते हैं। तो जब आप बुक पढ़ रहे हो तो आपको एक सेंटेंस मिलता है, देयर वॉज अ BOWL। तो अब आप इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? आपके मन में तुरंत आएगा, अगर आओ करके बोलते हैं तो ये है बाउल, राइट? लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन है बोल। तो बुक में आपको ये चीज नहीं मिला जो आपको मूवीज में मिलता है, मतलब आपकी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, प्लस आपको बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन मिल गई तो आप वो प्रोनाउंसिएशन कभी गलत बोलेंगे ही नहीं और आपका टाइम बच गया, आपको चेक नहीं करना पड़ा डिक्शनरी में जाके। एक चीज ये। अब अगर हम बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में आप रूल सीखते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन सीखते हैं, वो बहुत जरूरी है, वो भी होना चाहिए। लेकिन जो मॉडर्न फ्रेजेस, इडियम्स, एक्सप्रेशंस जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम यूज करते हैं, वो आपको ग्रामर की बुक नहीं सिखाती, वो आपको मूवीज से ही मिलती हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोलना है रुको, तो आप बोलते हो वेट, ठीक है? आपको एक नॉर्मल सा वर्ड पता है वेट, लेकिन आप बोल सकते हैं होल्ड ऑन और हैंग ऑन, ये आपको मूवीज में पता चलता है। किसी भी लैंग्वेज को बोलने का एक टोन होता है, द वे दे स्पीक, वो आपको मूवीज से बहुत अच्छे से समझ में आता है। कहाँ पर स्ट्रेस देना है, कैसे बोलना है, ये चीज बहुत जरूरी है जो आपको बुक्स में नहीं समझ में आती। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, यू लर्न इन कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन। जो आप ऐसे कहीं सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं तो नहीं समझ में आता है, लेकिन मूवीज में बिल्कुल क्लियर होता है। जैसे कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए लड़ाई झगड़ा चल रहा है या फिर हंसी खुशी कोई बात कर रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट है, आपको पता है कि सिचुएशन कैसी है। उसमें अगर वो कोई सेंटेंस बोलता है तो भले ही आपको उन वर्ड्स के मतलब नहीं पता है, लेकिन फिर भी आप उस सेंटेंस का मतलब निकाल पाते हैं क्योंकि आप कॉन्टेक्स्ट में उसे सीख रहे हैं। ये आपको मूवीज के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप कौन सी मूवीज देखें। देखिए, ये समझकर मूवी देखना बहुत जरूरी है कि आप कौन सी मूवी देख रहे हैं। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप इंटरेस्ट लूज कर देंगे, तो जहां आप एक मूवी से 50 चीजें सीखने वाले थे, वहां आप 2 चीजें भी नहीं सीखेंगे। जब इंटरेस्ट ही नहीं है, आप स्टोरी को फिनिश ही नहीं करेंगे। और मूवीज चलती हैं स्टोरी के बेसिस पे, राइट? तो गाइस, मूवी हमेशा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करें।
देयर आर मेनी जॉनरास, जैसे कि रोमांटिक मूवीज़ हैं। अगर आपको रोमांटिक मूवीज़ पसंद है तो आप रोमांटिक मूवी पिक करेंगे, राइट? अगर आपको कॉमेडी मूवीज़ पसंद है तो आप कॉमेडी पिक करेंगे। इसी तरीके से एक होता है रोम कॉम, मतलब रोमांटिक कॉमेडी। एक होता है साइंस फिक्शन, जिसे हम साई-फाई बोलते हैं। एक होता है डॉक्यूमेंट्री, दैट इज़ बेस्ड ऑन रियल केस स्टडीज़। एक और होता है मॉक्यूमेंट्री, दैट इज़ अ फिक्शनल डॉक्यूमेंट्री। उसके अलावा बायोग्राफी होता है, जो किसी के जीवन पर बनाया जाता है, ट्रू स्टोरी बेस्ड होता है। और उसके अलावा हॉरर मूवीज़ हैं। हॉरर मूवीज़ से वैसे आपको पसंद है या नहीं मुझे बताइएगा। मुझे पसंद है, हालाँकि मुझे डर भी लगता है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा थ्रिलर है या फिर एक्शन मूवीज़ हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करें। वैसे इन जॉनरास में से आपका फेवरेट जॉनरा कौन-सा है मूवी का, मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। मुझे तो थ्रिलर पसंद है। अब मैं आपको बताती हूँ वो 3 मैजिकल स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप मूवी देखते-देखते इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। सो गाइस, पहला स्टेप जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा वो है एन्जॉय द मूवी। गाइस, आप एन्जॉय कीजिए। आप फन के लिए मूवी देखते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, राइट? तो आप केवल और केवल मूवी को प्ले कीजिए और एन्जॉय कीजिए। आप स्टोरी को समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, सुनना आपको इंग्लिश में ही है, उसमें कुछ भी नहीं चलेगा। कोई बहाना नहीं चलेगा कि अच्छा मैं हिंदी में ऑडियो लगाकर सुन लेता हूँ, ऐसा नहीं है। आपको सुनना इंग्लिश में ही है। स्टोरी को समझने की कोशिश कीजिए। जो वर्ड्स आपको समझ में आ रहे हैं वो समझिए, जो नहीं समझ में आ रहे कोई बात नहीं, बस एन्जॉय कीजिए। अब आता है सेकंड स्टेप, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपको मूवी फिर से प्ले करनी है और सबटाइटल्स ऑन कर लेने हैं। अब आपका फोकस सबटाइटल्स पर होगा। आपने स्टोरी देख ली ऑलरेडी, तो आपका कोई सीन मिस नहीं हो रहा है। मूवीज़ में सबसे ज़्यादा तो यही होता है ना, अरे स्टोरी जा रही है, मैंने देखा नहीं उसने कैसे बोला, ठीक है? या फिर उसने क्या किया, वो आपको फ़ील नहीं होगा। सबटाइटल्स ऑन है, आपका पूरा फ़ोकस सबटाइटल्स पर हो और जो वो बात बोल रहा है वो सुनना भी है। मतलब जब आप वो वर्ड पढ़ रहे हो तो वो वर्ड आपको सुनाई भी दे रहा है। ऑलराइट? और यहाँ पर आपको बैठना है एक पेन और डायरी के साथ। जी हाँ, यहाँ पर जो भी यूनिक फ्रेजेज़, नए वर्ड्स, कुछ प्यारे से सेंटेंसेस आपको दिखें, उन्हें नोट डाउन करना है। भई मूवी का यही तो फ़ायदा है, आपके हाथ में रिमोट है। पॉज़ कीजिए, लिखिए, रिवाइंड कीजिए, फिर प्ले कीजिए। कुछ अच्छा लग गया, फिर से सुनिए। ऑलराइट? ये आपको करना है। नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपके बहुत काम आएगा। अब आता है स्टेप नंबर 3। अब आपको मूवी फिर से देखनी है। जी हाँ, आप दोबारा मूवी देख रहे हैं, तीसरी बार देख रहे हैं। बट मैं आपको इसका फ़ायदा भी बताऊँगी। तीसरी बार में देखिए करना क्या है कि आपको अब सबटाइटल्स ऑफ कर देने हैं। जी हाँ, अब आपका पूरा फ़ोकस स्क्रीन पर होना चाहिए। वो क्या बोल रहे हैं ये सुनने पर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर लिसनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑलरेडी आप सभी वर्ड्स को एक तरीके से पढ़ चुके हैं, तो आपको सारे वर्ड समझ में आएँगे। आपको पता है तीसरे स्टेप में क्या मैजिक हो रहा है? जब आपने पहली बार मूवी देखी थी, फर्स्ट स्टेप में जब आप एन्जॉय कर रहे थे केवल, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपने मिस कर दी क्योंकि आपको वर्ड समझ में नहीं आए। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस थे जो आप समझ नहीं पाए। लेकिन थर्ड स्टेप में जब आप बिना सबटाइटल्स के अब आप मूवी को देख रहे हैं, तब आपको सारी बातें समझ में आएँगी। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए आपको बता रही हूँ। ये करके ज़रूर देखिएगा। आपको करना ही है, ये तीनों स्टेप्स फॉलो करने हैं। तीसरे स्टेप में आपको वो मैजिक समझ में आएगा कि अरे मुझे सारे वर्ड समझ में आ रहे हैं। पूरी स्टोरी क्लियर हो गई और मैंने कितना कुछ सीखा। तो ये है इन 3 स्टेप्स का मैजिक। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। गाइस, आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही मूवी पिक करनी है। देखिए जॉनरा तो मैंने बता दिया। फॉर एग्जांपल आपको कॉमेडी मूवीज पसंद है। अब अगर आप एक बिगिनर हैं और आपने एक ऐसी मूवी पिक कर ली जिसमें बहुत ही एडवांस्ड फ्रेजेस, एडवांस्ड वर्ड्स यूज हुए हैं, तो आप नहीं समझ पाएंगे उसको शुरू-शुरू में। तो शुरुआत हमको कैसे करनी है? ईज़ी वाले से, राइट? तो ऐसी मूवी आपको पिक करनी है जिनमें ईज़ी वर्ड्स, ईज़ी सेंटेंसेस यूज़ हुए हैं। जैसे अगर बच्चों की बात करें, वो क्या करते हैं, पहले वो कार्टून्स देखते हैं। ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज़ आती हैं। एनिमेटेड मूवीज़ जो होती हैं उनमें शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं, बहुत ही क्लियर प्रोनंसिएशन होती है, वो स्लो पेस में बोलते हैं। वो पहले आपको देखना चाहिए, फिर धीरे-धीरे करके आगे बढ़ना चाहिए लेवल वाइज़। आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी और एक टाइम आएगा कि आप एडवांस्ड वर्ड्स और फ्रेजेस भी समझ पाएंगे। मतलब उस लेवल की मूवी भी आराम से देख पाएंगे। नाउ आई एम गोना गिव यू द 5 मूवीज नेम्स, बट बिफोर दैट
आई रिक्वेस्ट यू जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हो चैनल पर, एंड बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप एक भी अपडेट, एक भी मेरी नई वीडियो मिस ना करें। और ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहला है इस लिस्ट में नाम मोआना, सेकंड वन इज टैंगल्ड, फिर है द लायन किंग, द फोर्थ वन इज फॉरेस्ट गंप, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दी एवेंजर्स। गाइस ये सभी मूवीज मैंने देखी हैं और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इन सभी मूवीज को जब आप देखेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत 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 ज़्यादा इंप्रूव होगी। वैसे इनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं फॉर योर कन्वीनियंस। सो गाइस अब मैं आपको देती हूँ वो बोनस टिप, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एप्लीकेशन भी है इंग्लिश कनेक्शन नाम से, जिसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ कोर्सेज अवेलेबल हैं, अभी डिस्काउंट्स चल रहे हैं तो जल्दी से एनरोल करें कोर्सेज में। सो गाइस जो बोनस टिप है वो ये है कि जो स्टेप 2 में आप डायरी और पेन लेकर बैठे थे, आपने कुछ चीज़ें नोट डाउन की, राइट, उन्हें आपको जब आप सारे स्टेप्स फॉलो कर लें तो उसे उठाना है। उनमें जो वर्ड्स आपने लिखे, जो फ्रेजेस लिखे, जो यूनिक सेंटेंसेस लिखे थे, उन्हें पढ़ना है, बोल बोल कर पढ़ना है। और अब ये दिमाग में रख लेना है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी कॉन्वर्सेशन होगी किसी के भी साथ, अभी आज ही हो जाए तो और अच्छी बात है, उसमें मुझे इन वर्ड्स, इन फ्रेजेस, इन सेंटेंसेस को यूज़ करना है। बिकॉज जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे। मतलब आज आपने लिख तो लिया, अगर आप सोचते कि चलो एक हफ्ते बाद मैं देखता हूँ, ठीक है, यूज़ करूँगा जब करूँगा, तब नहीं होगा। आपको कोशिश ये करनी है जल्दी से जल्दी आप उन्हें एक ही बार सही कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर ले। अगर एक बार भी कर लेंगे तो वो यहाँ सेट हो जाएगा। ऑलराइट, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब जल्दी से अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करके बताइए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आप करते रहें प्रैक्टिस। जय हिंद।